जय माता दी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 में आपका स्वागत है। मैं क्वेश्चन नंबर 17 शुरू कर रहा हूँ। पेज नंबर नोट डाउन कर लो। पेज नंबर है आपका 17 का 4.42। ये 17वां सवाल समझाने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल समझाना चाहता हूं। देखो, चेक रिसीव्ड होगा तो क्या होगा, और किसी को अपन चेक देंगे तो क्या होगा। हम किसी की तरफ पैसे मांगते हैं, वो हमको चेक दे रहा है, तो बेटा ये ध्यान रखना, आएगा तो डेबिट करना, ये तो पक्का है। लेकिन कैश भी डेबिट हो सकता है और बैंक भी डेबिट हो सकता है। डेबिट तो होगा, रिसीव्ड में डेबिट तो होना ही है, पर कभी वो कैश डेबिट करूंगा मैं, कभी बैंक डेबिट करूंगा। आपके सामने एक परेशानी आएगी, सर कभी कैश डेबिट करते हैं चेक रिसीव्ड में, कभी बैंक डेबिट करते हैं, तो ऐसा क्यों। बेटा उसका रूल ये है कि अगर मुझे चेक मिला और उसी दिन सेम डे मैंने उसको बैंक में जमा नहीं कराया, तो इसका मतलब वो मैं तिजोरी में रख लूंगा, संभाल के तिजोरी में रख लूंगा तो कैश माना जाएगा। समझ गए। अगर उसी दिन बैंक में जमा नहीं कराते हैं तो वो कैश माना जाता है, लेकिन उसी दिन अगर बैंक में जमा करा देते हैं तो फिर वो पाने वाला कौन हो जाएगा, बैंक हो जाएगा, तो फिर बैंक डेबिट करते हैं। सेम डे नहीं, सेम डे जमा नहीं कराएंगे, सेम डे जमा नहीं कराने पर कैश डेबिट होगा, सेम डे जमा कराने पर बैंक डेबिट होगा। चेक आया उसी दिन बैंक में जमा करा दिया तो बैंक डेबिट होगा, क्योंकि पाने वाला कौन हो गया, बैंक हो गया। हमारी तिजोरी में पैसा आया ही नहीं, चेक आया ही नहीं, और उस दिन बैंक में जमा नहीं कराते हैं तो इसका मतलब हमने तिजोरी में कैश मानकर उसको रख लिया है। अगले दिन जब उसको अपन तिजोरी से बैंक भेजेंगे तब वो उस दिन बैंक डेबिट होगा। आज क्या डेबिट होगा, कैश डेबिट होगा। अब आप बताओ, ध्यान सुनना, अगर कुछ भी नहीं लिखा है, चेक प्राप्त हुआ, ये भी नहीं लिखा है कि उसी दिन बैंक में जमा कराया कि नहीं कराया, तो ये मानेंगे अभी हमने इसको तिजोरी में रख लिया है, अभी बैंक में जमा अब आप समझ गए। अगर वो चेक मिला तो हम ये मानेंगे, अगर ये स्पष्ट नहीं हो कि उसी दिन बैंक में जमा कराया है तो हम उसको क्या मानेंगे, कैश मानकर तिजोरी में रख लेंगे, बस। अब चेक पेड किया है, किसी को हमने भुगतान में चेक दिया, बस हमारी तिजोरी से तो कोई पैसा जाएगा ही नहीं। पेमेंट कौन करेगा, वो सीधा जिसको चेक दिया है वो कहाँ जाएगा, वो चेक लगाने के लिए बैंक में जाएगा। पेमेंट कौन करेगा, बैंक करेगा। तो चेक देने में बैंक क्रेडिट होगा ही। अब हमें उससे लेना देना नहीं कि वो सामने जिसको हमने चेक दिया है उसने चेक कब लगाया, उसी दिन लगाएगा तो भी बैंक पेमेंट कर देगा, 4 दिन बाद भी लगाएगा तो भी बैंक ही पेमेंट करेगा। तो चेक मिले तब ध्यान रखना कि उसी दिन बैंक में जमा कराएंगे तो बैंक डेबिट होगा, उस दिन बैंक में जमा नहीं कराएंगे तो कैश डेबिट होगा। लेकिन चेक पेमेंट करने में फिर सोचना ही नहीं, चेक किसी को देने में तो बैंक ही क्रेडिट होगा, बैंक ही क्रेडिट होगा, बैंक ही क्रेडिट होगा। दूसरी बात, एक बात और समझो, हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो ये देखो कि कौन से खाते में जमा कराया है। अगर आपने फिक्स डिपॉजिट में जमा कराया है तो हमारा स्थायी संपत्ति हो गई, तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को ही डेबिट करेंगे। लेकिन हमने उसको छोड़कर चालू खाते में जमा कराया है, बचत खाते में जमा कराया है, तो फिर बैंक डेबिट होगा। बस स्थायी खाते को, अगर स्थायी खाते में पैसा जमा करा रहे हैं तो फिक्स अकाउंट डेबिट होगा, और उसके अलावा और किसी खाते में जमा करा रहे हैं तो फिर पाने वाला बैंक अकाउंट डेबिट होगा। इतना सा याद रखिए। अभी मैं जब सवाल करूंगा तो आपको ये सारे पॉइंट्स 1 to 1 क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखना बेटा, क्वेश्चन है क्या, मेक जर्नल फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, मेक जर्नल फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। तो भैया अपन जर्नल का प्रोफार्मा बना लेते हैं। कितने कॉलम होते हैं जर्नल में, अच्छा नाम नहीं लिखा तो XYZ लिख दो, जर्नल ऑफ XYZ या जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ XYZ, दोनों सही है। इन द
बुक्स ऑफ एक्स वाई जेड। पहला कॉलम डेट का होगा बेटा, डेट के बराबर दो कॉलम बना लो लास्ट में। कौन कौन से? डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ये एलएफ का बन गया। ये हो गया पर्टिकुलर्स। ओके, चलो पहला ट्रांजैक्शन देखिए बेटा क्या लिखा है। पहला ट्रांजैक्शन ये है कि डिपॉजिटेड इनटू बैंक 2017 जुलाई 1 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब डिपॉजिटेड इनटू बैंक में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसने यह क्लियर कर दिया है कि फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट भी है और करंट अकाउंट भी है। इन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट ₹10,000, इन करंट अकाउंट ₹12,000। क्या अंतर पड़ेगा? अगर ये दोनों शब्द नहीं लिखे होते तब तो हम करंट अकाउंट ही मानते हैं, लेकिन ये चूंकि स्पेसिफिक बोल दिया है कि फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट भी है और करंट अकाउंट भी है, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा बेटा? फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए तो फिक्स्ड डिपॉजिट शब्द का प्रयोग होंगे क्योंकि स्थायी संपत्ति हो गई है। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिट। करंट अकाउंट के लिए बैंक अकाउंट का प्रयोग होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। यहां 10,000 लिखेंगे, यहां 12,000 लिखेंगे। दोनों ही कंडीशन में कैश हमारी तिजोरी से गई है, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। भैया कौन से भी खाते में जमा कराओ, पैसे कैश तो जाएगी हमारी तिजोरी में से, तो जो जाता है व्यापार से उसे क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। बी डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जुलाई 1 के बाद आया जुलाई 8। क्या क्या बेटा? गुड्स बॉट, माल खरीदा। एंड पेमेंट मेड बाय चेक। भाई इसका मतलब क्या हुआ? ₹5,000, 5,000 का माल खरीदा, पेमेंट चेक द्वारा कर दिया। हमारी तिजोरी से तो कैश कम होगा ही नहीं, पेमेंट कौन करेगा? बैंक करेगा। तो जिससे हमने माल खरीदा उसको चेक दे दिया, वो चेक ले जाएगा और बैंक में लगा देगा क्लियरिंग में, तो वहां से पैसा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? जब भी माल खरीदेंगे चाहे उधार हो या नगद, परचेस अकाउंट तो डेबिट होगा ही ऑलवेज। अभी हमने क्या किया है? चेक दिया है। तो याद करो अभी मैंने समझाया था, जब भी हम किसी को चेक देते हैं तो बैंक अकाउंट ही क्रेडिट होगा 5,000 रुपये। बैंक अकाउंट ही क्रेडिट होगा, चेक देने पर बैंक अकाउंट ही क्रेडिट होगा। बीइंग गुड्स परचेस्ड। समझ आएगी ना? चेक देने पर बैंक अकाउंट ही क्रेडिट होगा, चेक मिलने पर देखना है कि कैश डेबिट होगा या बैंक डेबिट होगा। अगर उसी दिन बैंक में जमा करा देंगे तो बैंक डेबिट होगा, उसी दिन बैंक में जमा नहीं कराते हैं तो कैश डेबिट होगा। चलो जुलाई 8 के बाद जुलाई 17। क्या बेटा जुलाई 17 को? गुड्स सोल्ड टू अजीत, अजीत को माल बेचा। गुड्स सोल्ड टू अजीत। ओके, कितने का माल बेचा? ₹4,500 एंड चेक रिसीव्ड। अरे वाह, माल बेचा अजीत को और अजीत ने बोला चेक ले जाओ।
अब बता बेटा, यहाँ ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि वो जो चेक मिला हमने उसी दिन बैंक में जमा कराया? नहीं लिखा है। इसका मतलब हमने उस दिन इसको तिजोरी के अंदर रख लिया, और तिजोरी में जैसे रखते हैं उसको कैश मानकर रखा जाता है। तो जुलाई 17। अब यहाँ नगद है कि उधार है? भैया नाम आया इसका मतलब उधार नहीं है, क्योंकि आपको चेक मिल चुका है तो ये नगद हो गया है। कैश की जगह उसने चेक दे दिया है, मतलब अब आपको अजीत से दोबारा पैसे लेने नहीं जा सकते हैं आप, क्योंकि नगद हो गया एक तरह से ये। तो चेक मिला है, उसी दिन बैंक में जमा नहीं कराया है, तो क्या डेबिट होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड एंड चेक रिसीव्ड। $4,500, 4,500। 17 के बाद 20। अजीत का चेक बैंक भेजा। चेक ऑफ अजीत सेंट टू बैंक। देखो बेटा, 17 के बाद 20 तारीख को चेक भेजा। अमाउंट की जरूरत ही नहीं, क्योंकि चेक हुए वाला 4,500 का। अगर आप गलती से उसी दिन बैंक डेबिट कर देते तो फिर आज क्या भेजते? आज बैंक में डबल से डेबिट करना पड़ता है। तो उस दिन अपन इसको कैश मान लिया था, आज तिजोरी में से वो कैश रूपी चेक निकालो और बैंक में जमा करा दो। जुलाई 20। पाने वाला कौन हो गया? बैंक अकाउंट डेबिट। क्या चीज गई अपने तिजोरी में से? जिसको हमने कैश मान लिया था वो चेक कम हो गया है। कितने रुपए? भैया जितने का चेक था 4500। बीइंग चेक सेंड टू बैंक, चेक ऑफ अजीत सेंड टू बैंक। 20 के बाद आया 31, जुलाई 31। वेतन का भुगतान चेक द्वारा किया। सैलरी पेड बाय चेक 1000। बेटा सैलरी खर्चा होता है तो डेबिट होगा ही। सैलरी क्या होता है? खर्चा है, और खर्चा है तो डेबिट होगा ही। तो भैया डेबिट तो कर दिया हमने सैलरी को, और पेमेंट कैसे कर रहे हैं? नगद करते तो कैश क्रेडिट होता है, चेक से पेमेंट किया है तो बैंक डेबिट हो जाएगा। चेक देने में तो आपको सोचना ही नहीं है, चेक जब भी पेमेंट में देंगे तो बैंक ही क्रेडिट होगा। 1000 बीइंग सैलरी पेड बाय चेक। बाय चेक खत्म। टोटल तो आपको करना ही पड़ेगा, दोनों साइड बराबर होगी। मैं टोटल करूं? 22, 5, 27, 4, 31, 31, 4, 35, 36, 37, 37,000। यहाँ तो मैंने कर दिया, पर जहाँ छोटी छोटी संख्याएं रहेगी वो आपको टोटल करना पड़ेगा। ओके, तो ये अपना क्वेश्चन कौन सा हो गया? ये अपना 17 हो गया। 18 क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। जय माता दी।